चलो, एक बात बताओ, सर्कुलर सिटिंग का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तो अंदर ये आता होगा कि जो अंदर देख रहे हैं उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, बाहर जो देख रहे हैं उसका क्या राइट और लेफ्ट होगा। और जैसे ही क्वेश्चन में लिखा आता है सम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर, तो आधे बच्चे सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इस क्लास में अगले कुछ मिनट मेरे साथ बैठ जाओ। उसके बाद सेंटर फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग में लेफ्ट और राइट कभी सोचना नहीं पड़ेगा, बार बार कभी भी डायग्राम देखना नहीं पड़ेगा आपको। और आज हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, आज वो क्वेश्चंस करेंगे जो बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों डिसाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आखिरी तक यहाँ पे क्वेश्चंस आप छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि इस क्लास के एंड तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी हेल्प के पूरे बिना सर्कुलर सिटिंग पजल के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं और कमेंट में लिखें कि रेडी सर, और शुरू करते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फॉप्स में। और आज यहाँ पे जो सिटिंग की क्लास होने वाली है, आपको पता चली गया है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, यहाँ पे जब भी आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप चुपचाप से क्या करिए कि इसके ऊपर एक सर्कल के बेस पे सर्कल बनाएं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं? 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आराम से टोटल नंबर ऑफ पर्सन बनाए। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को फिल्टर कैसे करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं। अगर आप एक नजर में यहाँ पे दौड़ाइए तो आपको यहाँ पे ये स्टार्टिंग से लेकर के और ये जो सेकंड पैसेज है जहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नजर आएगा कि यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि कौन सा पर्सन किधर देख रहा है, कौन सा पर्सन आउटसाइड है। लेकिन वो पर्सन के बारे में नहीं है, वो है आपके जनरल डायरेक्शन के बारे में। तो यहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना कि वो ये जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर दिया है इसी के बीच में उलझ के रह जाते हैं। आपने क्या करना है, इसको सरसरी निगाह से टोटल 30 सेकंड के अंदर पढ़ लेना है कि यहां पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। और ये आता कैसे है? ये आता है आपके प्रैक्टिस से। गॉट इट? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है आपसे कि वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ। अब हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा पर्सन कहां देख रहा है, बट हम यहां पे ये तो बना सकते हैं ना कि के और ओ के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे। तो के और ओ के बीच में यहां पे बैठेगा एक पर्सन। हम यहां पे भी ले सकते थे, नीचे भी और इधर भी। आप फ्री हैं, आप जहां मर्जी चाहें वहां ले सकते हैं। आगे कह रहा है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अब ध्यान देना कि राइट ऑफ ओ का मतलब क्या हो गया, मुझे ओ का डायरेक्शन तो पता है ही नहीं। ओ का जो डायरेक्शन है वो अब अंदर भी हो सकता है और ओ का जो डायरेक्शन है वो बाहर भी हो सकता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो मुझे इसके बारे में अगर नहीं मालूम है तो मुझे यहाँ पे राइट और लेफ्ट लेने में अंतर आएगा। तो एक रिस्क लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है, बाकी हम चेंज कर लेंगे। कहता है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अगर मैं यहाँ पे ये मान लूं कि ओ का जो फेस है अंदर की तरफ है, तो इसका जो राइट बनेगा वो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर फेसिंग है तो जो राइट होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम यहां लेंगे तो हमसे क्या कह रहा है कि क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यानी चौथे नंबर पे बैठाएंगे। तो 1 2 3 और 1 4। तो मैंने यहां पे किसको बैठा दिया, यहां पे मैंने बैठाया क्यू को। अब क्यू का भी फेस पता नहीं है, और अगर मैंने यहां पे ओ को बैठा करके इसका फेस अगर मैंने बाहर की तरफ लिया यहां वाले ओ का, तो हमारा जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो भी आप देखिए जरा, 1 2 3 और 1 4, यानी कि क्यू के बैठने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो यहां पे है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एम सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब इमीडिएट राइट ऑफ क्यू का मतलब क्या है कि अब भाई अगर यहाँ पे क्यू का फेस मुझे पता होता तो मैं कर लेता। तो अगली वाली लाइन देखिए जरा, क्यू फेसेस आउटवर्ड। तो अगर क्यू का फेस यहाँ पे, तो इसका जो राइट होगा वो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फेस बाहर की तरफ है तो जो राइट होता है वो क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब मैं एम को एग्जैक्टली यहाँ बैठा लूंगा। कहता है एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब मुझे अगर देखना हो तो एल और पी को बैठाने के लिए ना मेरे पास कुछ है तो नहीं। क्या मैं यहाँ पे अगर देखूं तो कहता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि मैं अगर एल को यहाँ पे लूं और इसका फेस अगर मैं बाहर की तरफ रखूं तो इसका मतलब तीसरे पर्सन पे यहाँ आना चाहिए। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कहाँ, कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। हमसे क्या बोला हुआ है यहाँ पे। और फिर आगे कहता है कि पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ
ओ, जो P है वो O का नेबर नहीं हो सकता। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि मैं P सॉरी यहाँ पे क्या बोला हुआ L, अगर हम L को यहाँ बैठाएं और O को मैंने यहाँ लिया था, इसका मतलब मैं K को यहाँ से रिप्लेस कर दूं और O को यहाँ से, तो इसका मतलब L को तो मैं ले सकता हूं ना, और L को अगर मैंने यहाँ पे लिया और इसका फेस अगर मैं बाहर की तरफ कर दूं, तो हमसे यही तो कह रहा है कि L सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट में, बात समझ में आ रही है, और हमसे कह रहा है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। तो यहां पे अगर हम देखें तो L का फेस नहीं, लेकिन अगर मैं P को यहां ले लूं और इसका फेस अगर बाहर कर दूं तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। मैं इसका फेस यहां से रिमूव करता हूं क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो P के लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे L बैठ जाएगा। गॉट इट। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। L फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट ऑफ O। भाई देखो, O का फेस हमने अंदर लिया था तभी तो इसका राइट यहां लिया था, तब इसका जो फेस होगा वो किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। कहता है हमसे द इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेस अपोजिट डायरेक्शन, कि जो एल का जो पर्सन देख रहा होगा वो कहां पे देख रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा वापस से, द इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेस अपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ एल का जो होगा वो कहां देखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन याद करिए वो पल जब यहां पे लिखा हुआ था कि इमीडिएट नेबर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मींस वन नेबर फेसेस द सेंटर, द अदर नेबर फेसेस आउटसाइड। तो अगर इसका एक पड़ोसी यहाँ पे बाहर अंदर की तरफ है तो दूसरा वाला किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में बैठाना है और थर्ड टू द लेफ्ट कह रहा है, तो भाई मेरे यहीं पे ये चार ही पोजीशंस तो है ना मेरे पास। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो यहाँ पे बैठे हुए पर्सन का फेस अगर मैं अंदर की तरफ ले लूं तभी तो यहाँ पे मैं ले सकता हूं ना, यहाँ पे कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एन के लेफ्ट में, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज, तो एक दो तीन और एक चार, यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे। वापस से अब देखिए जरा यहाँ पे, तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आगे कहता है जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर पी नॉर के, तो जो जे है ना ही वो P का पड़ोसी है और ना ही K का पड़ोसी है। आगे आपसे कहता है कि M एंड J फेस द डायरेक्शन सेम एज दैट N, यानी M और, यहां ध्यान दीजिएगा कि M और J का जो फेस है वो किसके डायरेक्शन के होगा, N के। N का फेस क्या मुझे पता है, अंदर की तरफ। तो अगर यहां पे देखा जाए तो M कहां पे बैठा था हमारा, यहाँ पे, तो M का भी जो फेस है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, और J का भी जो फेस है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो ये तरीका होता है कि जब भी आपके पास में क्वेश्चंस गिवन हो तो आप पहली वो लाइन उठाइए जिसके अंदर क्वेश्चंस में आपको ये गिवन हो कि यहाँ पे पर्सन का जो फेस है वो आउटसाइड है या इनसाइड। उसमें क्या करिए कि 30 सेकंड के अंदर ये फिल्टर करिए कि क्या किसी भी राइट या लेफ्ट के बारे में दे रखा है जिसका फेस गिवन है, या तो आप उसका राइट और लेफ्ट पकड़िए, या फिर क्वेश्चंस के अंदर अगर बिटवीन वाली कंडीशन गिवन है तो आप उस बिटवीन वाली कंडीशंस के साथ में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। गॉट इट। देखते हैं जरा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हमसे। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ये इंग्लिश का पूरा पैसेज है, और इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास में क्या है, हिंदी का भी पूरा सेक्शंस गिवन है। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम के अंदर आपको ये पूरी पीडीएफ एज इट हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको अवेलेबल होगी। गॉट इट। आइए जरा, अब यहां पे आपसे कहता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर alike in a certain way based on direction they are forming and so form a group। अब इनमें से कौन सा एक ग्रुप बनाएगा। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो अगर हमारे पास में ग्रुप बनाने की बात चल रही है तो हमसे सबसे पहले क्या बोला जा रहा था कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, तो K और L। तो अगर आप K और L को देखेंगे तो क्या यहाँ पे K और L क्या है, दोनों के दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है बात। फिर अगर देखा जाए दोनों के दोनों क्या है, आउटर साइड में है, आउटर साइड में Q और M। तो Q और M को अगर देखा जाए तो Q और M जो है हमारा, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सेम P और Q। तो अब अगर देखा जाए तो P और क्यों कहाँ है हमारा, ये रहा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे सेकंड वाले को आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या देख रहे हैं, Q और M जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें प्लीज। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड O व्हेन काउंट
फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू। तो अब अगर आप यहां से देखिएगा कि अगर हमको काउंटिंग करनी पड़ी तो क्यू और एम के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो क्यू और एम के बीच में, तो यहाँ से काउंटिंग करने के बाद में अगर आप इस पे आते हो तो जाहिर सी बात है कि हमारा जे और एम जो है वो निकल के आ रहा है। क्लियर है बात? तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग के एज पर द गिवन अरेंजमेंट। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इनमें से कौन सा वाला है जो गलत है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है वहां पे, ठीक है ना। अब हमसे ये कहता है कि एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। क्या एन जो है वो के का इमीडिएट नेबर है? तो देखिए तो बिल्कुल नहीं, 1% के बाद है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहला वाला ही गलत मिल गया, तो मैं आगे बढ़ूंगी क्यों, यानी कि थर्ड भी हो गया। फिर कहता है व्हाट इज एल्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एल, यानी कि एल की जो पोजीशन है वो एन के रिस्पेक्ट में क्या है। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो एन की जो पोजीशन है एल के रिस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट, तो देखते हैं जरा कि यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा थर्ड टू द राइट। देखिएगा जरा क्या बन रहा है यहाँ पे, थर्ड टू द राइट, क्योंकि बाहर है ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा भाई मेरे, वो बन जाएगा हमारा इसके अंदर, ये बनेगा थर्ड टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ना यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी बदमाशी ये हो रखी है कि इसमें क्वेश्चंस गिवन नहीं है यार। कोई बात नहीं, चलिए एक बार मैं इसको कर लेता हूं। दैट इज नेबर फेसेस द सेंटर। ठीक है, चलो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये बोला हुआ है कि इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर, तो जो सेकंड है उसके अपोजिट देखेगा। क्लियर बात? तो जरा इसको बनाइए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जरा फटाक से सॉल्व करके दिखा दीजिए। आप मुझे तुरंत बताएंगे प्लीज। आपके पास मुश्किल से जो टाइम है वो 2 मिनट का है, और 2 मिनट के अंदर ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे। क्लियर है बात? और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास कलेक्शंस रखेंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप ये समझिएगा कि आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि कलेक्शंस क्वेश्चंस के आपके पास अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर देखिए जरा यहाँ पे भी क्या है, कितने परसेंट है, 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं भाई मेरे, 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तुरंत लगाएंगे प्लीज। ये भी हमारा जो है वो सेंटर फेसिंग और आउटसाइड सेंटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जो डी है अब हमें पता तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे तब भी बोला था कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर मुझे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पता चल जाए कि उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है या साउथ, तो ये वाला जो अगर आप देखिएगा तो ये भी पूरा का पूरा क्या है हमारे सामने, यही सारी कंडीशंस बता के रखा हुआ है इसने। ठीक है ना। अब हमारे पास अगर आप फिल्टर करिएगा तो हमसे यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि ई फेसेस द सेंटर। ई कहाँ देख रहा है भाई मेरे, ई देख रहा है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो अगर डी ई जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है और हमसे यहाँ पे कहीं पे भी ई के बारे में बता रहा है क्या, लेकिन एक लाइन और दे रखा है, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वन नेबर फेसेस द सेंटर, द अदर नेबर फेसेस आउटसाइड और वाइस वर्सा। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो ई के बारे में हमारे पास ये नहीं दे रखा है कि ई के राइट में कौन, ई के लेफ्ट में कौन। बात सुन में आ रही है? लेकिन अगर हम यहां पे ये देखें तो क्या अगर हम सेकंड वाले को लेकर के बनाना शुरू कर दें तो बी और ई के बारे में, तो हमसे यही तो कह रहा है ना कि ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब ये है कि अगर हम लोग ई को यहां पे ले लें तो लेफ्ट का मतलब कहीं पे भी हो सकता है भाई, यहां पे भी हो सकता है बी और इधर भी हो सकता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर सेंटर फेसिंग हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, और अगर इधर लेंगे तो इसका राइट लेफ्ट जो है वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो हम कहीं पे भी ले सकते थे। अब देखिएगा तो हमसे कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो अब यहां से अगर हमें आइडिया नहीं है तो एक बार हम दोनों लेकर के बनाते हैं फिर देखते हैं।
यहाँ पे अगर मैं बी का फेस अंदर रख दूं तो जाहिर सी बात है कि ई यहाँ, और अगर मैंने बी का फेस बाहर रख दिया तो जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे। अब यहाँ से देखिएगा तो बी और डी हमारी बहुत सारी उलझने जो हैं वो करने वाले हैं सही। आगे देखिएगा जरा, इसी में कहता है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब ये है कि अगर इन दोनों में यहाँ पे जो, और आगे क्या कह रहा है, दैट इज इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर द अदर नेबर ऑल्सो फेस द सेंटर। मतलब कि अगर ये अंदर की तरफ तो ये दोनों भी, और अगर ये बाहर तो ये दोनों भी किधर देखेंगे, बाहर की तरफ। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, तो थर्ड कह रहे हैं ना, तो 1 2 3 और 1 4, इसका मतलब डी को यहां लूंगा। और अगर यहां पे बाहर की तरफ हो गया तो 1 2 3 और 1 4, इसका मतलब डी फॉर डराओ मेरा यहां हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनना सही हो सकता है। फिर कह रहा है ई फेस इज द सेंटर, ई का जो फेस है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ है। फिर कह रहा है कि हमसे कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखिए यहीं से हो गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, और ई का अगर फेस अंदर है तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये जो बी हम बाहर की तरफ लेके चल रहे हैं भाई मेरे, ये हमारा रिमूव हो जाएगा, और डी को मैंने खामखा हटा दिया, डी यहाँ पे आ जाएगा और इसका लेफ्ट यहाँ पे। तो यही तो हमसे कह रहा है ना कि C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो E के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, तो 1 2 और 1 3, C यहां आ जाएगा हमारा। आगे आपसे कहता है कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, और C का फेस अगर आप लेंगे तो C का फेस तो मुझे आइडिया था नहीं, तो मुझे यहाँ पे इसके बारे में भी पता नहीं है, फेस में नहीं ले सकता जबरदस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल ई के बारे में पता था। अब आपसे क्या कह रहा था कि सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई फेस द सेंटर, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब ना जी का पता और ना इसके बारे में, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पर्सन के बारे में और भी गिवन है ना कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि थर्ड का मतलब 4 हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे लें तो अगर सी का फेस सेंटर की तरफ लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर हमने सी का फेस सेंटर की तरफ लिया तो भी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे कहता है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जो एच है वो यहाँ पे भी नहीं और एच जो है वो यहाँ पे भी नहीं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा, फिर कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि देखो अगर यहाँ पे ई का फेस एक अगर यहाँ पे बाहर अंदर की तरफ है तो जो दूसरा होगा वो आउटसाइड दिखेगा, तो इसके बिहाफ पे हम ये जो पर्सन है इसका बाहर कर लेंगे और एक इसका पड़ोसी अंदर देख ही रहा था। तो एच अगर यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता है तो कहाँ बैठ सकता है, हमारे पास 2 ही कंडीशन बच रही है। तो एच के बारे में कह रहा था कि जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, अब यहाँ पे बैठ जाएगा तो एच के लेफ्ट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमसे क्या बोला है, जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर मैं यहाँ पे एच को लेता हूं तो लेफ्ट का मतलब बाहर की तरफ, तो 1 2 और 1 3, यानी कि एच को जैसे ही आप यहां लेते हैं तो बाहर की तरफ देख रहा है ना, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, लेकिन एच यहां नहीं बैठ सकता। अगर मैं एच को यहां लूंगा, फेस पता नहीं है, तो देखो एक तरफ बी ब्लॉक करके बैठा है, एक तरफ सी, इसका मतलब एच और जी भी मेरा फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब बच गए अभी भी मेरे पास कौन कौन बच रहा है, ए बच रहा है और एक बच रहा है, एफ बच रहा है। ए के बारे में अगर अब आप देखो यहाँ पे तो आपसे कुछ बोलने की कोशिश की गई है कहीं पे भी, या एफ के बारे में, तो कहता है यहाँ पे एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। आप एक चीज बताओ कि अगर मैं सी का फेस अंदर ले लूं तो यहाँ पे तो जी और ई को मैं ब्लॉक करके बैठा हूं, लेकिन अगर मैं इसका फेस अंदर की तरफ ले लूं तो यही तो कह रहा है हमसे कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, तो 1 2 3 और 1 4, एफ अगर यहाँ पे तो मेरे पास ए की प्लेस यही बची ना। अब डायरेक्शन देखो जरा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन अगर अंदर की तरफ तो दूसरा वाला क्या होगा, आउटसाइड, जैसे यहाँ पे अपोजिट। ये 2 अगर अंदर की तरफ देख रहे हैं, जो तीसरा होगा वो कहाँ देखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बात सुन में आ रही है, क्योंकि देखो जरा एफ और जी का सेम डायरेक्शन, तो बी भी किधर सेम, तो यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो एक अगर बाहर की तरफ है तो 2 किधर है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, मतलब ये क्या हो गया हमारा, राइट सिटिंग हो गई। क्लियर है बात। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बने हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले ना फिल्टर करना सीखो, और कौन सा पर्सन कहां बैठा है उसके बाद से आप इस क्वेश्चंस पे चले जाइए। आगे बढ़ते हैं जरा, कहता है हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेस द सेंटर, तो केंद्र की तरफ कितने लोग हैं ऐसा, तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5, तो राइट आंसर हमारा इस पे क्या बन जाएगा,
तो राइट आंसर बन जाएगा 5, ऑप्शन 5th। नेक्स्ट देखो जरा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए एज पर द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, यानी ए के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है वो ए के बिल्कुल नहीं, गलत है, सरासर गलत है यहाँ पे। तो दूसरा कह रहा है ए फेसेस आउटवर्ड, ए का जो फेस है वो आउटवर्ड है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। थर्ड पे आते हैं, कहता है आपसे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टन वे, यानी ग्रुप बनाना है। तो अब अगर देखा जाए एफ एच बी जी और डी, तो यहाँ पे जो थर्ड है इसके बारे में देखा जाए तो हमारे पास कहता है एफ के बारे में, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो एफ एच बी और जी और डी। तो इन सब में अगर आप देखिएगा जी बी डी, तो क्या इसमें हम लोग फेसेस को ले सकते हैं क्या, इनमें से कौन सा एक ग्रुप बना रहा है। तो यहाँ पे एच का जो फेस था यार वो बन सकता है क्या, एच का फेस बाहर है लेकिन बाकी जितने भी हैं उनका जो फेस है वो क्या है अंदर की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा राइट, सेकंड इज द राइट आंसर। लास्ट देखिए जरा, कहता है कि व्हाट इज ईज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एच, ई की पोजीशन बतानी है एच के रिस्पेक्ट में। तो ई और एच की देखा जाए अगर, तो यहाँ पे ई और ये एच, तो ई और एच के बारे में अगर आप देखेंगे तो कौन सा बन सकता है, नेबर है ना, सेकंड टू द राइट, बिल्कुल सही, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। नेबर्स थे तो वो सेकंड टू द राइट। फिर कह रहा है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में 1 2 और 1 3, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे एच, यानी कि अगर देखेंगे तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो आपको अभी तक मैंने बेसिक ही बताया है, और उस बेसिक के अंदर आपने सिर्फ 2-3 चीजें सीखी हैं कि ये देख लीजिए कि यहाँ से फिल्टर आप कैसे कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले या तो आप बिटवीन वाली कंडीशन को पकड़ो, या फिर दूसरी कंडीशन जो होती है हमारी वो क्या, जो उस पर्सन को फाइंड आउट करो, आप उस पर्सन को फाइंड आउट करो जो कि जिसके बारे में आपको राइट या लेफ्ट के साथ साथ में पर्सन का फेस गिवन हो। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे तो एक चैन की तरह सबका सब वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। गॉट इट। चलिए जरा अब एक थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन है पूरा है, क्यों का मुख उसी तरफ है। चलिए इसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन था वो, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इस क्लास से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको डेली अप्रॉक्स 1 PM पे मिलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम पे हमारे आप ज्वाइन करिए, यहाँ से फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट करंट अफेयर, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के मिलने वाले हैं जो कि आपके बैंकिंग सिलेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से वेरिएशन बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस का मोड ऑफ वेरिएशन क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करना है, एंड उसके बाद से हम आगे सिलेक्शन की तरफ पढ़ेंगे। तो कल सैटरडे 1 बजे आप अगर ये क्लास तक पहुंचे हैं तो आप 1 PM पे प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करो, जिससे यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चंस की ना बेस्ट क्लास मिलने वाली है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा डेली ये क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, सो प्लीज इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हाँ इसको कमेंट करना ना भूलेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।